वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी बोलते हैं। तो भैया इस चैप्टर में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और कई सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सभी को समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आना जरूरी बन जाता है इस चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हो, ठीक है? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इस चीज को फैराडे भी नहीं समझ पाए थे, है ना? स्टार्टिंग में इस चीज को फैराडे भी नहीं समझ पाए थे। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? और इस चैप्टर को हम शॉर्ट में EMI भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? EMI, ठीक है? हाँ, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम phi से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको phi से भी डिनोट कर सकते हो, है ना? जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे इसको क्या है डिनोट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, ठीक है? MFL क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, ठीक है? पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू, या फिर थ्रू एनी सरफेस करो, ठीक है? थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो एक एक चीज, कॉन्सेप्ट, मतलब सब कुछ खोल के डाल देंगे इस वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, एकदम मतलब कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। कोई हमारे पास सरफेस है, मान लो, ठीक है? कोई हमारे पास सरफेस है और ये किस प्लेन में रखी हुई है भैया? YZ प्लेन में रखी हुई है। हाँ, अब जब ये YZ प्लेन में रखी हुई है तो हम जानते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस में होगा। भाई एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? एक्स। हाँ, तो ये क्या है? हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री से होगा, है ना? ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? एरिया वेक्टर 90 डिग्री। अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस पास हो रही है वो कुछ ऐसे है। नहीं, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। दोबारा सुनो, हमारे पास क्या है? यहाँ पर एरिया वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर क्या हो रही है? इस सरफेस से पास हो रही है। तो हमें यहाँ पर क्या है? फ्लक्स निकालना है। अब क्या ये जो फ्लक्स आएगा वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा? बोलो, क्या यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा? नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड? बोला नहीं। तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी जो कि इस सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर पास करे, है ना? उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पर? जो कि सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos थीटा या sin थीटा? भाई देखो, जिधर थीटा होता है उधर आता है हमारा cos थीटा। तो हमारे पास इधर जो कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, हमारे पास आएगा वो b cos थीटा। और हमारे पास इधर जो y एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास b sin थीटा। कौन सा आएगा? b sin थीटा। अच्छा, अब क्या ये जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है? बोलो, सरफेस के क्या है? ये पैरेलल है।
और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो क्या b sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा? नहीं। क्या b cos थीटा वाले की वजह से निकलेगा? बोला हाँ, b cos थीटा वाले की वजह से निकलेगा। अब देखो, अब यहां पर अभी इसको फॉर्मूला देखो, आगे इस वीडियो में ही आपको फुल फिल कराएंगे कि b sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से क्यों नहीं होगा। देखो अब यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर फाई b से डिनोट कर लो आप, वो क्या होगा हमारे पास? एक तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? एरिया पे, और मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी मैग्नेटिक फील्ड का कौन सी कंपोनेंट? cos थीटा वाले। तो ये होगा a b cos थीटा, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो फाई b को हम क्या लिख सकते हैं? b a cos थीटा भी लिख सकते हैं, b a cos थीटा भी लिख सकते हैं। where theta is the angle between, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है हमारे पास? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा हम उसको b डॉट a भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जब हम क्या है डॉट प्रोडक्ट, मतलब जब हम cos थीटा को बताते हैं तो हमारे पास क्या आता है? दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, बात समझ आ गई? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? b a cos थीटा या फिर b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अच्छा, अब ये स्केलर क्वांटिटी की होगी या वेक्टर? भाई किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये स्केलर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? टेस्ला। और एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, और जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कुछ बातें हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के परपेंडिकुलर पास करेंगी, नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर पास करेंगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, और उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, इनकी जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर भी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसको नोट कीजिए, इसको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आपको इसकी पूरी की पूरी फील दिलाते हैं। मिटा दूं? बोलो मिटा दूं? ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम क्या है इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहली बात हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पर और एरिया वेक्टर पर जो फ्लक्स है वो कैसे डिपेंड करता है। आपने भैया बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भैया जरा इसकी फील्ड लगा दो। हमने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाएंगे तभी क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो है कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, हमारे पास फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b की, और फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की। यही तो पढ़ा आपने अभी, आई भाई इक्वल्स टू क्या पढ़ा? b a cos थीटा। हाँ, यही तो पढ़ा। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो हमारे पास फ्लक्स बढ़ेगा, या फिर एरिया बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास कोई ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर मान लो इधर है, हाँ, और यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास ऐसे जा रही हैं, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्लक्स क्या होगा? यहां पर फ्लक्स निकालिए। तो देखो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज नथिंग बट द काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये काउंटिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो किसी एरिया से या फिर किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करती हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस एरिया को कट करती हुई जा रही है? बोला नहीं। क्या ये जा रही है? हाँ, 1 2 3 4। तो यहां पर 4 फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस को कट करती हुई जा रही है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? बोला 4। फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया? 4। ओहो, अब यहां पर अब देखो, अब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लूं मैं, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास पास हो जाएंगी। भाई स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हो जाएंगी। तो देखो, अब मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बहुत ज्यादा पास पास हो गई, बहुत ज्यादा पास पास हो गई। ये लो बहुत ज्यादा पास पास हो गई। और लो, और स्ट्रॉन्ग कर दो भैया, और स्ट्रॉन्ग कर दो, और स्ट्रॉन्ग कर दो। लेकिन मैंने एरिया को सेम ही रखा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी मैंने?
अब यहाँ पर स्ट्रोक को कर दी, लेकिन मेरे पास क्या है, एरिया सेम है, मेरे पास एरिया क्या है, मेरे पास सेम है ना। हाँ देखो ये वाला ही एरिया है। जब मैं इस एरिया को यहाँ पर रखूंगा, जब मैं इस एरिया को यहाँ पर रखूंगा तो इससे जो पास होने वाली फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ गई। हाँ तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई देखो यहाँ पर पहले मान लो कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी तो इसका फ्लक्स 4 था। अब यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 फील्ड लाइंस जो है पास कर रही है। इस एरिया को 10 फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर जा रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है वो बढ़ गई। अच्छा अब मैंने कहा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को इतना ही रखता हूँ, मैंने कहा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को इतना ही रखता हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में कितनी थी, हमारे पास 6 फील्ड लाइंस थी, तो मैंने कहा कि मैं 6 फील्ड लाइंस ही यहाँ पर बनाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये देखो 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6 फील्ड लाइंस की मेरे पास। मैंने यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब देखो मैंने एरिया पहले कितना था, मैंने एरिया बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, है ना, एरिया बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पर पहले इससे 4 फील्ड लाइंस पास कर रही थी, अब 6 की 6 फील्ड लाइंस पास कर रही है। कैसे, एरिया बढ़ाने से। तो एरिया बढ़ेगा मेरे पास, एरिया जब मैंने बढ़ाया तो मेरे पास फ्लक्स भी बढ़ा। हाँ जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तब भी मेरे पास फ्लक्स बढ़ा। हाँ तो भैया देखो पूरी फील्ड आ गई, क्योंकि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास एरिया के, है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसका फ्लक्स 10 हो जाएगा, इसका फ्लक्स 6 हो जाएगा। यहाँ पर पहले 4 था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर 10 हो गया और इसका एरिया बढ़ाकर 6 हो गया। चलो अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि फ्लक्स जो है मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, है ना। कुछ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में, ठीक है। हाँ चलो अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में। तो देखो जब मैं क्या करूं भैया, केस 1 देखो, केस 1 जब मैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या करिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस। सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है ये क्या है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अच्छा मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या है, कोई एक सरफेस है ना। हाँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। और मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी ऐसे ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी ऐसे ही जा रही है ना। हाँ अच्छा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है वो 0 है। तो हमें पता है कि फ्लक्स होता है वो होता है बी ए cos थीटा, और cos थीटा कितना होगा हमारे पास 0, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है हमारे पास 1, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बी ए, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। अगर मैं कहूं केस 2, जब हमारे पास एरिया वेक्टर के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री हो जाएगी। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई एक एरिया है जो कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ऐसे रखा हुआ है। हाँ इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो ऐसे हो रही है, बोलो वो क्या है, ऐसे पास हो रही है। हाँ लेकिन क्या है, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, बोला नहीं, एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना भाई। देखो मेरे पास ये एरिया है वो ऐसे रखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एरिया ऐसे रखा हुआ था, तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर कितना होगा, इधर परपेंडिकुलर। हाँ अब मैंने एरिया को ऐसे रख दिया ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ऊपर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया वेक्टर कितना हो गया, ऊपर की तरफ। क्या यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है। हाँ तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो होगा वो बी ए cos 90 होगा, और cos 90 कितना होगा 0। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो 0 आ जाएगा, और ये मिनिमम फ्लक्स होता है, ठीक है। और जब आप इसको 180 डिग्री पे रखोगे तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अगर मैं आपकी इसको फील्ड दिलाऊं ना, इन दोनों की फील्ड, देखो यहाँ पर मैक्सिमम कैसे हुआ और यहाँ पर मिनिमम कैसे हुआ। देखो मैंने कहा कि ये मेरे पास जो है मेरा हाथ, ये सरफेस है पूरी। हाँ
तो जब इसमें से परपेंडिकुलर फील्ड लाइन, देखो ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी ऐसे जा रही है, इसमें भी ऐसे जा रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, ये मेरी उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे जा रही है। तो क्या ये फील्ड लाइन जो है चार की चार इस मेरे हाथ को काटते हुए चीरते हुए जाएंगी, बोलो मेरे हाथ को चीरते हुए जाएंगी? हाँ। तो यहाँ पर क्या सारी की सारी फील्ड लाइंस मेरे हाथ को चीरते हुए जा रही है? हाँ। तो ज्यादा नेगेटिव फ्लक्स होगा, ज्यादा फ्लक्स होगा। हाँ। अब मैंने कहा कि मेरे हाथ को अपने को ऐसे रख लिया तो सरफेस ऐसे हो गई। हाँ। अब जो फील्ड लाइंस है वो क्या इसको कट करते हुए जा रही है, बोलो क्या इसको कट करते हुए जा रही है? नहीं, ये इस सरफेस के कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है, इसको कट करते हुए नहीं जा रही। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कब निकलता है? जब कोई फील्ड लाइंस एरिया को कट करते हुए जाएगी। तो यहाँ पर इस वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल मूव कर रही है, इसको कट कर कहां जा रही है? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कब आता है? जो फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं। यहाँ पर तो पैरेलल पास कर रही है ना, तो यहाँ पर तो फ्लक्स होगा नहीं, यहाँ पर तो फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर पास कर रही है तो यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो ये था आज की वीडियो में जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे फैराडे लॉ के बारे में। तब तक बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।